आज हम डिस्कस करेंगे कि पर्पस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। क्योंकि बिना पर्पस के अगर हम कोई भी काम करें तो वो सफल नहीं होता है। और हम पर्पस कैसे डिसाइड करते हैं? विचारों द्वारा। और हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो विचारों से ही निर्मित है। आपका विचार ही आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को, आपके जीवन को नई दिशा देती है। तो अगर विचार को किसी सही उद्देश्य से नहीं जोड़ेंगे तो आप दिशाहीन होकर अलग अलग रास्ते में भटकते रहेंगे। ये तो वैसे ही हो जाएगा जैसे पतवार के बिना नाव जो सागर में बहती रहती है, चट्टानों से टकरा कर डूब जाती है, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें अपना पर्पस डिसाइड करना होता है। इसके लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अपने आप को जानना पड़ेगा, आप किस चीज़ में बेहतर हो उसे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का विचार करके ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका पर्पस क्या है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको अपना पर्पस मिल जाए। आपको निरंतर इस पर काम करते रहना पड़ेगा। अलग अलग तरीके का काम करके आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपका सहज स्वभाव क्या है, और तभी आप सही डायरेक्शन में काम कर पाओगे। हमारा जो माइंड होता है वो अनंत शक्तियों का भंडार होता है। तो अगर हम इस शक्ति का सही से उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी शक्ति नष्ट हो जाती है। हम छोटे छोटे चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। भय, चिंता, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में परेशान होना, हम इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। और हम प्रयास बहुत करते हैं अपने काम में सफल होने के लिए, लेकिन सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि दिशा ही निर्धारित नहीं है। हम बस मेहनत करे जा रहे हैं कि एक दिन कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये नहीं पता है। अगर वहाँ पहुँच भी जाएंगे तो मुझे मिलेगा क्या, उसका मुझे क्लैरिटी नहीं है। हम बस आंख बंद करके काम करते जा रहे हैं, अपने ज़रूरतों के हिसाब से काम करते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद आपको अपना पर्पस ही मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। नहीं तो सफल हो जाने के बाद भी आप परेशान रहोगे। जीवन में सफलता या संतोष तभी हमें मिलता है जब हमारा उद्देश्य केंद्रित होता है। हमें पता होता है कि हम काम क्यों कर रहे हैं। वही आपको बार बार मोटिवेट करता है किसी काम को स्टार्ट करने के लिए और उसको हमेशा करते रहने के लिए। नहीं तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कहीं जाना भी होता है, जब हम ट्रेन की टिकट भी बुक कराते हैं, तो हाँ एक एक चीज़ स्पेसिफाइड होती है। किस प्लेटफॉर्म से जाना है, किस ट्रेन के डिब्बे से जाना है, उसमें बर्थ नंबर क्या है, बॉगी नंबर क्या है, एक एक चीज़ स्पेसिफाइड होती है और डेस्टिनेशन फिक्स होता है। तब हम वहाँ जाते हैं और कहीं पहुँच पाते हैं जहाँ हमें जाना है। लेकिन हम लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं, रैंडमली चलते रहते हैं। जिधर हवा का झोंका है उधर ही चल दिए, फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ से फिर कहीं और चल दिए। इधर से उधर हम भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पस डिसाइड नहीं है। काम क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का आंतरिक कारण आपको नहीं पता है, इसलिए आप बार बार भटक जाते हो। पर्पस पता नहीं होता है, इसलिए किसी काम को आप 2 महीने करते हो, 4 महीने करते हो, 6 महीने करते हो, फिर आपको अच्छा नहीं लगता, किसी और काम में लग जाते हो। जहाँ पे कोई भी कुछ बोल देता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, आप वहाँ चले जाते हो। आप उनके पर्पस के हिसाब से काम करने लगते हो। अब फिर बोलते हो हमें सफलता नहीं मिली। हाँ दिक्कत होता है, पर्पस मिलने के बाद भी आपको दिक्कत होगा। भय, संशय, डर हमेशा रहेगा आपके अंदर। आपको अपने ऊपर संदेह भी रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब वो पर्पस क्लियर होगा, आपके अंदर वो क्लैरिटी होगी, तो आप बार बार गिरोगे। हो सकता है 10 दिन आप काम ना करो, लेकिन 11वें दिन पे फिर उसी पर्पस पे काम करोगे। आप कोई नया काम स्टार्ट नहीं करोगे। और ऐसा होता ही है। जब हम पर्पस बना रखते हैं तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मोटिवेटेड ही रहोगे उस काम को लेके भी। हम इंसान हैं, हमारे अंदर हज़ार थॉट्स चलते रहते हैं, हज़ार तरह के भटकाव आते हैं हमारे अंदर। तो हमारा भी मन करता है क्विट करने का, ये हमारी टेंडेंसी है। तो हमें बस ये जानना है, हमें पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि हो सकता है मुझे 1 सप्ताह तक कोई काम करने का मन ही ना करे, लेकिन उससे अपना सेल्फ स्टीम को कम नहीं करना है। काम करते रहना है, फिर से बाउंस बैक करना है उस चीज़ पे, और कर जाओगे। अगर आपको क्लैरिटी होगा अपने पर्पस के ऊपर तो आप फिर से वापस आ जाओगे। और ये संभव है, बहुत लोगों ने ऐसे ही किया है। जब एक पर्पस होता है आपके पास तो आप भटकते नहीं हो, आप करते रहते हो, काम करते रहते हो। अगर आपके पास उद्देश्य है और सफलता आप नहीं भी पा रहे हो
तो उससे आप परेशान नहीं होगे, उससे आपके चरित्र का निर्माण होगा। आप अंदर ही अंदर स्ट्रांग बनते जाओगे। आप काम छूट भी जाएगा तब भी आपके अंदर वो शक्ति रहेगी बाउंस बैक करने की, क्योंकि उस काम से आप मजबूत हो रहे हो और आपकी मजबूती ही आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। और यही है असली सफलता। अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाना है, काम करते रहना है और अपने आप को डेली इंप्रूव करते रहना है। इससे 2-3 चीजें एक साथ हो जाती हैं। आप अपना पर्पस ही पूरा कर पाते हो, आप अपने आप को स्ट्रांग भी बनाते हो और आप अपने आप को भी इंप्रूव हमेशा करते रहते हो। हो सकता है कि तुरंत आर्थिक लाभ ना मिले, लेकिन जो मानसिक शांति मिलती है, जो मानसिक सक्षमता मिलती है आपको, उसमें जो आनंद मिलता है वो आपको छोटे छोटे लक्ष्य पाके नहीं मिलेगा। हमारी दिक्कत ही यही है कि हम छोटे छोटे लक्ष्य ले लेते हैं और उसको पा लेते हैं और उसमें खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। ये नहीं है हमारा लक्ष्य। हमें कुछ बड़ा उद्देश्य के लिए काम करना पड़ेगा जो हमें जिंदगी भर मोटिवेट करे काम करने के लिए। ऐसे काम आपको कभी बोर नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आप अपने आप को ही तोड़ते जा रहे हो, अपने आप को ही गढ़ रहे हो। आप डेली एक पत्थर निकाल रहे हो अपनी बॉडी से और अपने आप को एक मूर्ति की तरह गढ़ते जा रहे हो। तो आपको दिखता है कि आपने कहाँ पे इम्प्रूव किया है, पहले आप कहाँ पे थे, अभी आप कहाँ पे हो। ये जो चेंजेस हैं यही आपको मोटिवेट करती रहती है, यही आपको फिर से काम करने के लिए ताजगी पैदा करती रहती है। नहीं तो नॉर्मल काम में तो बहुत जल्दी थक जाते हो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में बहुत आसानी से थक जाते हो, फिर काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन जब आप पर्पस के साथ काम करते हो, उस दिशा में काम करते हो, तो फिर बीच बीच में कुछ नए अचीवमेंट आते हैं जो आपको फिर से तरोताज़ा कर देती है। आपको अपने आप पे प्राउड फील करवाती है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता था, मुझे तो पता भी नहीं था। तो आप अपने आप को ही सरप्राइज करते हो। इसमें जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में नहीं है। यही है असली लक्ष्य काम करने का। और जब आप इस तरह से काम करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी। आर्थिक सफलताएं मिलेगी, सामाजिक सफलताएं मिलेगी और आपका मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा अपने आप को प्राउड फील करोगे आप। कभी भी डल मोमेंट नहीं आएगा लाइफ में, और आएगा भी तो बहुत अच्छे से आप उसको कॉन्कर कर लोगे। कितना ही प्रतिकूल परिस्थिति आए आप उस चीज़ को संभाल लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है। अब आप इस छोटी छोटी चीज़ों में परेशान नहीं होते हो। तो कितना सारा फायदा है सिर्फ एक पर्पस डिसाइड हो जाने से। पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है काम करने का, पूरा जो हमारा मोटिवेशन है वही चेंज हो जाता है। और ये पर्पस नहीं रहेगा तो छोटे छोटे काम के लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए होगा, और सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होता है। जब हम रिपीटेशन वाला काम करते हैं उसमें हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम काम ही ऐसा कर रहे हैं जिसमें हम हमेशा अपना नएपन से मिलते हैं। एक नया पर्सनैलिटी दिखता है अपने अंदर ही। कल पता नहीं मैं क्या होऊंगा, एक सप्ताह बाद मेरी क्या पर्सनैलिटी होगी। जब आप अपने अंदर नए चेंजेस देखते हो तो अपने आप अंदर ही अंदर प्राउड फील होता है, और यही है सफलता। इसी के लिए हम काम करते हैं, और इसके साथ साथ सारी चीज़ें हो जाएगी आपकी, जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं आपकी, सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। इसलिए एक उद्देश्यपूर्ण जीवन ही सच्चा जीवन है। इसलिए अपने विचार को जागृत कीजिए, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करिए और निरंतर काम करते रहिए।